4,000 स्क्वायर मीटर प्लॉट अलॉटेड फॉर 100+ रूम्स लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट मारते हैं रिवर फ्रंट के लिए। उसके साइड में ये जो रेड पैच दिख रहा है, यहाँ एक फूड कोर्ट भी आने वाला है। सेमी हाई स्पीड रेल टू बी डेवलप्ड एलोंग साइड एक्सप्रेसवे टाटा रेसिडेंटल टाउनशिप, वो ये वाला पार्ट है। ये जो पहले 10 mld 20 mld का बात हो रहा था, इसका कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए वहां पर 10 को 30 एंड 20 को 60 mld तक मेंशन कर दिया गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो पक्का लाइक कीजिएगा, एंड सबसे बड़ा बात है कि आप देखते हैं एंड दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या चीज है, एक्चुअल क्या चीज। दोस्तों, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ न्यू अपडेट को लेके चर्चा करेंगे। वैसे तो काफी सारे वीडियो है जो धोलेरा स्मार्ट सिटी टाउन प्लानिंग स्कीम, लैंड यूजेस को लेके मैंने पहले भी बना चुका हूं। आज हम स्पेशली एक्टिवेशन जोन को लेके बात करेंगे। एक्टिवेशन जोन में एक्चुअली आज के टाइम में क्या होने जा रहा है, क्या क्या चीज ऑलरेडी अप्रूव हुआ है। कोई बोलता है ओनली टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट आया है, एक ही कंपनी आया है और कोई नहीं है। रिन्यू आया है, रिन्यू एक कंपनी है और उसको लेकर धोलेरा में तब से बातें होता है। जो जैसे सुना वो वैसा धोलेरा को समझा। आज जो मैं चीज प्रेजेंट करने जा रहा हूं, ये आप सबके पास है, लेकिन आप उसको या तो समझ नहीं पाते हैं, या तो आपको एक गलत तरीका से प्रेजेंट किया जाता है, कोई चीज को छुपा के, कोई चीज को ना बता के। दोस्तों, काफी कंफ्यूज है मार्केट में, काफी धोलेरा स्मार्ट सिटी के रियल एस्टेट मार्केट को लेके काफी कंफ्यूज है। ये चीज आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। लास्ट कुछ वीडियो मैंने कंफ्यूज के ऊपर भी बनाया था, आपको भी कुछ कंफ्यूज है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। वैसे आज के वीडियो में मैं थोड़ा ओवरऑली भी बात करने जा रहा हूँ। यूँ समझिए, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ एक्टिवेशन जोन एंड धोलेरा स्मार्ट सिटी के एयरपोर्ट प्रपोज, DFC प्रपोज, इसके बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी, ए सिटी डिजाइन फॉर टुमारो टेकिंग स्पेस टुडे। भारत सरकार और गुजरात सरकार से ये एक प्रेजेंटेशन आपको DICDL के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। आज के मार्केट जैसा हो गया है, आप लोग का काफी कंप्लेन आता है। आप जब धोलेरा स्मार्ट सिटी सर्च करते हैं गूगल में, आपके सामने बहुत सारे प्राइवेट आर्टिकल आ जाता है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज का वेबसाइट आ जाता है। कहीं ना कहीं आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलता नहीं है, और जिनको मिलता है वो एंट्री करते हैं, या तो उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं, कोई चीज समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक कंफ्यूज में एंट्री कर चुके हैं। किसी को पता है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी 22 विलेज के अंदर नहीं आता है, 33 विलेज को लेकर हुआ है। कोई बोलता है कि जो लीनियर डेवलपमेंट है, जो सेकेंड फेज में आने वाला है धोलेरा स्मार्ट सिटी का, वो एक्सप्रेस रोड से 1-2 किलोमीटर दोनों बाजू में आता है, और बहुत सारे कुछ आप सबको पता है, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बट जो रियल है, जो एक्चुअल है, उसको आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैंने उस लीनियर डेवलपमेंट का बात हो गया, स्मार्ट सिटी का ओवरऑल टाउन प्लानिंग एंड जोनिंग को लेके मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था, आप उसको जाके देखिए। नहीं मिल रहा है आपको, क्या क्या वीडियो जाके आप देखेंगे, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा पर्सनली। हम सबको पता है धोलेरा स्मार्ट सिटी किसी प्राइवेट पर्सन का नहीं है, ये भारत सरकार और गुजरात सरकार के जॉइंट वेंचर, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। गुजरात सरकार इसके पीछे है। तो मैंने जैसे बताया कि ये धोलेरा स्मार्ट सिटी कल के लिए बन रहा है, लेकिन हमें आज यहाँ एक स्पेस लेके रखना चाहिए। हम सबको पता है कि धोलेरा एक नाम नहीं है, धोलेरा के साथ एक SIR बोल के लिखा रहता है कि धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। आप अगर DMIC के अंदर जो इंडस्ट्रियल सिटी आते हैं, नोट्स आते हैं, उसमें धोलेरा एक बहुत बड़ा पार्ट है, और उसको SIR डिक्लेयर कर दिया गया है। उसका विजन क्या है
फिर टू क्रिएट एन इकोनॉमी एंड सोशली बैलेंस न्यू एज ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी with world-class infrastructure leading to stable economic growth and sustainable high-quality life. And उसका मिशन क्या है? यहाँ क्लियरली मेंशन किए है सरकार कि to adopt a futuristic and sustainable approach across key components to create a new age smart city, to become a global high-tech manufacturing hub, to create huge employment opportunities across sectors and contribute to the economic and social development of Gujarat and India. आप सोच सकते हैं कितना बड़ा विजन एंड मिशन के साथ धोलेरा स्मार्ट सिटी को रेडी किया जा रहा है। तो आज समय है हमें धोलेरा स्मार्ट सिटी में आना चाहिए। अच्छा, धोलेरा स्मार्ट सिटी का क्या फीचर्स है? जैसे हम विजन मिशन का ऊपर बात किए, जैसे मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा पिक्चर है, छोटा कोई डॉक्यूमेंटरी नहीं है। द बिग पिक्चर, धोलेरा स्मार्ट सिटी इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। प्लानेड ओवर 920 स्क्वायर किलोमीटर, 920 स्क्वायर किलोमीटर के लार्जेस्ट ऑफ द 10 नोड्स प्लानेड अंडर DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो 10 नोड है उसमें से सबसे लार्जेस्ट है एंड 422 स्क्वायर किलोमीटर टू बी डेवलप इन फेजेस। हम जो बोलते हैं कि 6 टाउन प्लानिंग एरिया, उसके बाद 27 सब टिकी, ये 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो फेज वाइज डेवलप होने के लिए प्लान हो चुका है। एंड धोलेरा स्मार्ट सिटी एक ऐसा एरिया है जहां आपको बहुत बड़ा लार्ज लैंड पार्सल्स अवेलेबल होता है। 100 एकड़ से भी ज्यादा बड़े बड़े लैंड पार्सल्स यहाँ अवेलेबल है। आप उसके लिए अथॉरिटी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जस्ट 100 किलोमीटर फॉर अहमदाबाद, इसी अहमदाबाद का ही पार्ट है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही एक तालुका है। अहमदाबाद सिटी से 100 किलोमीटर डिस्टेंस में साउथ वेस्ट तरफ धोलेरा स्मार्ट सिटी का स्थिति है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी थ्रू रेल, रोड, एयर एंड वाटर। हम सबको पता है कि हम अगर दुनिया का हर जितना भी सिटी से, जितना भी स्मार्ट सिटी से हम अगर वहाँ जाते हैं तो हमको बहुत जगह, ऐसा नहीं कि सभी का बात कर रहा हूँ, बहुत ऐसे स्मार्ट सिटी से जहाँ 4-वे कनेक्टिविटी नहीं है। रोड है, रेल है, तो वाटर और एयर नहीं है, मतलब समुद्री रास्ता एंड आकाशपथ के जरिए वैसा कोई सुविधा नहीं है। कहीं आकाशपथ का सुविधा है, फ्लाइट का सुविधा है, रोड का सुविधा है, तो रेल का सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर ये चारों चीज, रेल, रोड, एयर एंड वाटर, ये चारों चीज का कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई इंडस्ट्री आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आएगा, वो अपना जमीन खरीद लेने का बाद वो अपना सारे सेटअप करेगा, उसके लिए वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बैठाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाएगा, उस सब चीज़ के लिए उसको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। सरकार यहाँ ऑलरेडी आपको सारे कनेक्टिविटी आपके लैंड के पास दे देता है। नॉट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, सबके लिए जो धोलेरा स्मार्ट सिटी में एक रेसिडेंटल लैंड लेके वहाँ कुछ अपना घर बना रहे, वहाँ कुछ अपना रेसिडेंटल रिलेटेड कुछ बनाएंगे या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाएंगे या कुछ कमर्शियल रिलेटेड जो भी बनाएंगे, वो सबके लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है होल ओवर धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए। 2619 एकड़ 2619 एकर्स अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल, रेसिडेंटल, कमर्शियल एंड सोशल यूज। एक्टिवेशन एरिया जो आज के टाइम में रेडी है वो 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर जितना एरिया आज के टाइम में रेडी है, जैसे कि हम ये मैप देखते हैं, ये धोलेरा स्मार्ट सिटी का ओवरऑल 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसमें आज के टाइम में जितना एरिया रेडी है वो 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रेडी है। तो उसी का ऊपर आज स्पेशली आपको फिर से मैं बता दूंगा कि उसके अंदर में आज के टाइम में क्या क्या हुआ है एंड क्या क्या नया अपडेट है,
जो चीज हमें जानना जरूरी है। मुझे पता है कि बहुत लोग धोलेरा आते हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी को विजिट करते हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी के एक्टिवेशन एरिया को जाते हैं, मुझे बोलते हैं सर बहुत जगह खेत ही खेत है और कुछ नहीं है, वो छोटा सा एरिया ही खाली डेवलप हुआ है एंड फिर भी इतना रेट फेट बढ़ गया है, कोई कितना कंपनीज आने वाले हैं, सब बोलते हैं ये आ रहा है वो आ रहा है, बट यहाँ तो खाली रीनू को देखने मिलता है, टाटा का तो अभी काम शुरू हो रहा है और तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको खाली एक्टिवेशन एरिया को थोड़ा सा खाली राउंड मार के ले लेते हैं लोग एंड शायद उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं, उनको नहीं बताते हैं या जरूरत नहीं समझते हैं। तो आप धोलेरा स्मार्ट सिटी आ रहे हैं, आप धोलेरा स्मार्ट सिटी आने के बाद जब एक्टिवेशन एरिया जाते हैं, मैं आपको इस मैप के जरिए बता दूंगा अभी, ताकि आप खुद फाइंड आउट कर सकेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं मैप से। ये एक्टिवेशन एरिया है। एक्टिवेशन एरिया में हम यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है। हम जैसे ही एंट्री करते हैं, मैंने इसके ऊपर एक लास्ट वीडियो बनाया था, इसका उस वीडियो का भी एक्टिवेशन एरिया के ऊपर पूरा का पूरा 2A एंड 4A मैप का उसको प्रेजेंट करके कुछ बारे में मैंने डिटेल्स दिया था, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम जैसे एंट्री करते हैं, हमें यहाँ पर एक छोटा सा टोरेंट पावर एक यहाँ देखने को मिलेगा। फिर जैसे ही यहाँ एंट्री करते हैं, हमें यहाँ दिखता है आगे एक रोड है एंड ए साइड एक रोड है। यहाँ 55 मीटर रोड है एंड शुरुआत में हमें टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब दिखता है, जिसका आज के टाइम में बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर L&T बना रहा है एंड उसका जो लोकेशन ये है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 163 एकर्स में। ये जो जितना रेड कलर बाउंड्री में दिख रहा है, ये टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, बिल्कुल उसके पीछे रीनू कंपनी है, वो 100 एकर्स में फैला हुआ है। नया अपडेट ये है कि उसके पीछे पॉलीकैब इंडिया आ रहा है। पॉलीकैब कंपनी आपको पता होगा, वो 30 एकर्स एरिया में उसके पीछे इस लोकेशन में इसी पॉइंट में आ रहा है। यहाँ जैसे ही आप एंट्री करते हैं, यहाँ एक छोटा सा HP पेट्रोल पंप है, फ्यूल पंप है। वैसे रीनू और पॉलीकैब से थोड़ा आगे आगे आप उसी 55 मीटर से जाते हैं तो आपको यहाँ एक लैंड पार्सल दिखेगा, जहाँ आज के टाइम में काम चल रहा है, फिजिकली काम दिख रहा है। तो वो क्या क्या है, वो यहाँ पर लिखा है कि एक प्रपोज फायर स्टेशन के लिए ये है, ये एक फायर स्टेशन के लिए है। फिर उसके पास जो है ये हॉस्पिटल के लिए है। फिर ये जो बहुत बड़ा सा है, ये हाई स्कूल है। फिर उसका नीचे लिखा है क्या, प्रपोज टाटा रेसिडेंटल टाउनशिप। टाटा इतना बड़ा सेमीकंडक्टर हब लेके सेमीकंडक्टर फैब यूनिट बैठा रहा है, उसके लिए उसका जो रेसिडेंटल टाउनशिप वो कहाँ लेके आ रहा है, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो आपको STP नजर आएगा, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका कैपेसिटी 30 mld है। फिर ऐसे ही कॉमन एम्प्लॉय ट्रीटमेंट प्लांट आएगा, वो ये आएगा, ये CETP, जिसका कैपेसिटी 60 mld है। मतलब ये जो पहले 10 mld 20 mld का बात हो रहा था, इसका कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए वहां पर 10 को 30 एंड 20 को 60 mld तक मेंशन कर दिया गया है। ये नए अपडेट है आप सबके लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो पक्का लाइक कीजिएगा एंड सबसे बड़ा बात है कि आप देखते हैं एंड दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या चीज है, एक्चुअल क्या चीज है। ये जो चीज मैंने ये जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं बनाया हूँ, ये अथॉरिटी ने बनाया है। DICD धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है एंड उसका गवर्नमेंट पोर्टल में छोड़ा है, आप वहां जाके इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उसका नीचे जैसे CETP हो गया, उसके नीचे और एक ये जो एरिया है, ये एक प्रपोज टेंट सिटी बनाया जा रहा है। जैसे हम मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, मुन्नार जाते हैं, वहां रहने के लिए हम किसी ना किसी टेंट में जाते हैं, टेंट हाउस, तो उस टाइप का यहाँ पर भी बन रहा है। फिर उसका नीचे नीचे हम देखते हैं, अच्छा इसके अपोजिट पार्ट में हम छोड़ दिए कुछ चीज। अब जैसे ही यहाँ इधर का मैं थोड़ा सा दिखा दिया, अब इधर का जैसे आप टाटा तरफ आप चले गए थे, आप टाटा से नहीं जाके
आप उसका अपोजिट साइड में इस तरह लगे, ये 55 मीटर का रोड है, ठीक है। आप ऐसे ही जब जाते हैं उससे आगे आगे जाएंगे उस रोड में, तो यहाँ एक जो लोकेशन है, यहाँ एक कॉर्पोरेट होटल रेडी हो रहा है, उसके लिए भूमि पूजन हो चुका है एंड उसको सेक्सरिया बिल्डकॉन एंड आमोरे दोनों मिलके बना रहे हैं। फिर उसके बीच में पूरा एक नया रिवर फ्रंट, आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट को दिखाया जाता है। आप वहां पर फिजिकली देखे होंगे, जो नए जाएंगे ये चीज को यहाँ समझ के वहां जाके जब फिजिकली जाएंगे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। फिर जैसे ही आप वो 3 स्टार होटल वाला लोकेशन से और आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा पैच है, ये लैंड पार्सल जो है, ये लोकेशन में एक रेसिडेंटल डेवलपमेंट, प्रपोज रेसिडेंटल डेवलपमेंट, मतलब बहुत बड़ा टाउनशिप रेडी हो रहा है। जीएपी, सन रियलिटी, बीएमएस, ये 3 कंपनी उसको मिलकर रेडी कर रहे हैं, ठीक है। रिवर फ्रंट के साइड में, मतलब ये 55 मीटर का रोड है एंड वहां पर जब आप लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट मारते हैं रिवर फ्रंट के लिए, उसके साइड में ये जो रेड पैच दिख रहा है, यहाँ एक फूड कोर्ट भी आने वाला है। तो ये यहाँ तक का जो क्लियर व्यू है कहाँ क्या आ रहा है, उससे थोड़ा सा और नीचे और पीछे भी देखते हैं और क्या क्या आने वाला है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, फूड कोर्ट से और आगे आगे जाते हैं, उसी 55 मीटर में यहाँ आपको 70 मीटर का रोड आएगा। ये जो रोड है ये 70 मीटर का टाउन प्लानिंग रोड है। तो यहाँ पर और एक तो शुरू से आप देखे थे टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का जो लोकेशन, अभी यहाँ पर और एक तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 127 एकर्स उसको अलॉटेड कर दिया गया है। उसके पास में और एक टोरेंट पावर भी है। अच्छा, उसी 70 मीटर के रोड टच में जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, आपको यहाँ पर एक नया कंपनी आ रहा है, उसके लिए लिखा हुआ है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट। ये न्यूज काफी वायरल हुआ था, बट सबको पता नहीं था कि इसका जो आइनॉक्स आ रहा है, आइनॉक्स एयर कहाँ एक्टिवेशन एरिया का अंदर है। कोई बोल रहा था कादीपुर में आ रहा है, मुझे काफी लोग कॉल किए, सर कादीपुर में आ रहा है। मैं बोला ऐसा कैसे आ जाएगा वो कादीपुर में। जो लोकेशन, जो एरिया धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में डेवलपमेंट हुआ है, उसी के अंदर में जिसको आना है उनको सरकार वहीं पर देगा, क्योंकि जब तक कोई चीज, कोई एरिया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पर ऐसे कैसे किसी कंपनी को अभी से दे देगा, तो वो कब क्या बनाएगा। जब कहाँ फ्लोर रेडी होता है तब ना वहां बैठने के लिए किसी को परमिशन मिलता है। तो ये जो लोकेशन है ये आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर लोकेटेड किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये टाटा सेमीकंडक्टर के पास ये जो इतना बड़ा एरिया दिख रहा है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, ये है, ये सब जो है, ये जो लैंड पार्सल है, ये अलोकेबल लैंड जो एंसिलरी यूनिट है उसके लिए ये अलोकेबल हुआ है। आप यहाँ पर लिखा भी होगा, देखिए, अलोकेबल लैंड फॉर एंसिलरी यूनिट, ठीक है। तो इसके अंदर में जितना जितना आपको कलर वाइज दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपको रेड में जहाँ जहाँ दिख रहा है, ये कम्युनिटी फैसिलिटी है, ठीक है। एक्टिवेशन एरिया का बाउंड्री, इंडस्ट्रियल जितना पर्पल कलर है, रेसिडेंटल येलो कलर में है। हाई एक्सेस कॉरिडोर जहाँ पर होटल्स, कॉर्पोरेट होटल बनने जा रहा है, वो हाई एक्सेस कॉरिडोर का लाइन है, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशनल, टूरिज्म, ग्रीन स्पेस, वाटर बॉडी, कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड टोरेंट का सब स्टेशंस, ये हम आज इसके अंदर में देख पा रहे हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या चीज एक्चुअल में आने वाला है एंड हमें ये पता चल रहा है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में एक्चुअल में आज के टाइम में इतना सारी चीज का ऊपर काम चल रहा है, बातें नहीं चल रहा है, काम चल रहा है, फिजिकली काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी एक्टिवेशन एरिया आपको आम सिटी जैसा नजर आएगा, बल्कि उससे काफी बेहतर आपको फील देगा। इट्स टेकिंग स्पेस फास्टर देन यू कैन इमेजिन। कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में? धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो एक्टिवेशन एरिया है, जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या क्या रेडी हुआ है आज के टाइम में ना। इंटरनल रोड नेटवर्क जो 70 किलोमीटर लॉन्ग, 18 to 70 मीटर वाइड, 18 मीटर से लेकर 70 मीटर तक, लगभग 70 किलोमीटर लंबाई रोड आज के टाइम में रेडी है, जिसको हम टाउन प्लानिंग रोड बोलते हैं। यूटिलिटी कॉरिडोर
अंडरग्राउंड यूटिलिटी नेटवर्क फॉर वाटर, पावर, गैस, आईसीटी एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन। उसके साथ ये टाउन प्लानिंग रोड जो यूटिलिटी कॉरिडोर रेडी है, जो हम बोलते हैं कि टाउन प्लानिंग रोड है, उसका अंडर कंस्ट्रक्शन ये सारे तैयार है। ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 50 mld कादीपुर के पास आप देखे होंगे, उसको यहाँ भी एक बड़ा न्यूज है कि 50 mld जो हम बोलते थे उसको एक्सपेंडेबल अप टू 150 mld करने जा रहे हैं। मतलब 50 मिलियन लीटर ऑफ डे जो कैपेसिटी था उसको 150 मिलियन लीटर ऑफ डे ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। वैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मैंने 10 को वो 30 mld कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है 20 mld, उसको भी एक्सपेंड करके 60 mld कर रहे हैं। वैसे आपको हर जगह एक्टिवेशन एरिया का अंदर में ऐसे वाटर टैंकी सब दिखेगा। तो वाटर सप्लाई एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वर एंड 9 एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर्स, उसके लिए भी ये सारी चीज रेडी हुआ है। फिर पावर सबस्टेशंस, जैसे मैंने टोरेंट का बात किया, वहां पर लोकेशन दिखाया। कैनाल एंड कैनाल फ्रंट, लगभग 6.5 किलोमीटर लंग कैनाल फॉर स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट, ये हम देखते हैं। एबीसीडी बिल्डिंग तो हम देखते हैं। ठीक है, अब आगे जाते हैं। जो चीज मैंने पहले अभी बताया वो आज के टाइम में रेडी हो चुका है। वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ईटीपी, एसटीपी, सीटी, ये सारे चीज आज के टाइम में हम देखते हैं ओके रेडी है। बट आने वाला टाइम में जो हम एक्टिवेशन एरिया का मैप में जो देखे उसको और थोड़ा अच्छा से समझते हैं। इट गेट्स बिगर देन बेटर फ्रॉम हियर, ongoing infrastructure project to come up within a year। क्या क्या आ रहा है? जैसे मैंने बोला था, एक रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 10 acres प्लॉट अलॉटेड फॉर 1000 प्लस स्टूडियो अपार्टमेंट एंड कमर्शियल स्पेस। फिर एक कॉर्पोरेट होटल 4000 स्क्वायर मीटर प्लॉट अलॉटेड फॉर 100 प्लस रूम्स, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 200 बेड कैपेसिटी विद आईसीयू, ओपीडी एंड इमरजेंसी केयर एंड वार्ड्स। जो स्कूल है अप टू हायर सेकेंडरी विद आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम। फायर स्टेशन 11 गैरेज फायर स्टेशन, 11 गैरेज फायर स्टेशन को लेकर आ रहा है। जो टेंट सिटी है वो 50 टेंट सिटी अकोमोडेशन फॉर बिजनेस एंड लीजर ट्रैवल्स, 50 टेंट अकोमोडेशन रेडी होगा वहाँ। अच्छा, और क्या होगा ना, फूड कोर्ट जहाँ पर मैंने रिवर फ्रंट के पास आएगा, मैंने बताया डेडिकेटेड स्पेस फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड आउटलेट्स इन एक्टिवेशन एरिया। लगभग मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि किसी के पास अगर यहाँ कमर्शियल लैंड है एंड कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ओनली नेशनल फूड्स आप बनाएंगे, इंटरनेशनल फूड्स भी बनाइए। कुछ होटल्स या रेस्टोरेंट बनाने का प्लान है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ सिंगापुर, मलेशियंस, ताइवानीस, जापानीस ये सब आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए बेहतर है। इसलिए गवर्नमेंट भी जो फूड कोर्ट तैयार कर रहे हैं वहाँ पर नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड आउटलेट्स को भी अलाउ कर रहा है। तो गेस्ट हाउस एक रेडी हो रहा है, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स विद 36 रूम, 3 डॉर्मेटरीज, मीटिंग रूम्स एंड डाइनिंग रूम। ये सारी चीज आने वाला टाइम में आ रहा है। इसके बाद हम अभी कनेक्टिविटी के तरफ जाते हैं। कनेक्टिविटी को लेके हम सबको पता है कि आज के टाइम में अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे रेडी हो रहा है। एयरपोर्ट का बात करूं तो प्रॉपर धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्टिवेशन एरिया से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस में आता है। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 117 किलोमीटर से आता है डिस्टेंस में। बड़ोदरा एयरपोर्ट 140 किलोमीटर एंड भावनगर एयरपोर्ट 60 किलोमीटर डिस्टेंस में आता है। वैसे पोर्ट एक पीपा भाव पोर्ट तो ऐसे भी है, कंडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, प्लस भावनगर में एक प्रपोज एक सी पोर्ट बनने जा रहा है 60 किलोमीटर डिस्टेंस में। रोड का अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे इज अंडर कंस्ट्रक्शन, currently connected to Ahmedabad through NH 751 and 47 and DMIC जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC एक्सप्रेस वे वो 120 किलोमीटर डिस्टेंस में आता है। रेल का काफ़ी मेरे को बहुत सारे कमेंट भी आते रहता है कि सर रेल का ऊपर बात नहीं करते। सर एक है भीमनाथ रेलवे स्टेशन धोलेरा स्मार्ट सिटी के नज़दीक है, उससे एक कनेक्टेड होने जा रहा है। प्रपोज कनेक्टिविटी क्या है ना, भीमनाथ धोलेरा फ्राइट लाइन वो लिखा हुआ है। 24 किलोमीटर ऑफ फ्राइट लाइन प्लानेड विल ऑफर कनेक्टिविटी विथ मेजर पोर्ट्स एंड डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो ये चीज प्रपोज है आने वाले टाइम में
उसको भी काम किया जाएगा, शुरू भी हो चुका है काम। यहाँ लिखा हुआ है रेल के ऊपर भी कि सेमी हाई स्पीड रेल टू बी डेवलप्ड एलोंग साइड एक्सप्रेस वे। ये भी एक है कि एक्सप्रेस रोड के साइड में सेमी हाई स्पीड रेल का बात चल रहा है। स्प्योर लाइन टू ढोलेरा एयरपोर्ट एंड लोथल। कितना अच्छा चीज है, कितना की जानकारी चीज सब ये है। और हम इसको चीज को नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लॉट में कितना सस्ता मिल रहा है, हम वहीं पर चले जाए। हम लोकेशन को नहीं देख रहे, हम धोलेरा स्मार्ट सिटी को नहीं समझ रहे। ये जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गैलर, इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, OSAT, ATMP, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब, ancillaries, electronic manufacturing service, and photovoltaic cell, sunrise sectors. And as a non-industrial में affordable housing project, premium township and gated communities for expat, healthcare and wellness facility, education and skill development facility, commercial establishment, restaurants, banks, retail outlet, office space, co-working space, entertainment hubs, हॉस्पिटल रिक्रिएशन का बात हो गया, कॉमन इंडस्ट्रियल सपोर्ट फैसिलिटी का बात हो गया, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक का बात हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ये सब चीज़ के लिए आप DICTL अथॉरिटी के साथ बात कर सकते हैं एंड वो उसके लिए आपको लैंड अलर्ट भी करेंगे। ये चीज़ के लिए वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप लोग के लिए रखे हैं। अगर बहुत बड़ा प्याज लेना है, बहुत बड़े बड़े लैंड पार्सल में आपको जाना है। लास्ट में ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि बहुत लोगों का ये ख्याल है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में अभी जो ABCD बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा, शायद वहीं पर सब कुछ होता है, वहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं पर TPO बैठेंगे, सब कुछ वहीं होगा इन फ्यूचर। बट अभी के लिए आप अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी के अथॉरिटी को मिलना चाहते हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी ऑफिस को जाना चाहते हैं, कोई आपका क्वेरी है, तो आप उसका हेड ऑफिस ये नोट कर सकते हैं। ये धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, 6th फ्लोर, ब्लॉक नंबर 1 and 2, उद्योग भवन, सेक्टर 11, गांधीनगर 382017, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ये धोलेरा का साइट ऑफिस है जो ABCD बिल्डिंग्स में बोल रहा हूँ। हर इन्वेस्टमेंट क्वारीज, अदर क्वारीज, उसके लिए यहाँ उनका ऑफिशियल कोड्स है एंड ऑफिशियल ID है जो फेसबुक, X एंड लिंक्डइन अकाउंट है। वहां से आप अपडेट ले सकते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में। तो दोस्तों, हमेशा धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज होने जा रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है, वो अपडेट करते हैं। कुछ टेंडर आता है, आप अगर टेंडर में बैठना है, आपको भी कुछ चीज में इंटरेस्ट है, आप DICTL के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो फ्री होल्ड लैंड के बारे में अगर जो भी इंक्वायरी हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसका ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।